भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इसको जरा उधर घुमा दीजिए। और इको थोड़ा ज्यादा है, पीछे वालों को साफ सुनाई दे रहा है क्या? अच्छा, सबसे पहले जन कल्याण संस्था और उसके सभी पदाधिकारी, सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आपने बुलाया यहाँ पे। 1 महीने पहले आना था, 1 महीने बाद आए। आदरणीय मुकुंद राव चौधरी साहब, डॉक्टर देवानंद जी, अनिल अष्टुरकर जी एवं उपस्थित सभी बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताओं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। अगले 1 घंटे आपसे कुछ चर्चा करूंगा, तो अपना फोन साइलेंट कर लें जिससे फोन न बजे। और जब जब मैं कुछ पूछूं तो जोर से उत्तर दीजिए जिससे आपकी आवाज यहां तक आ जाए, क्योंकि रिकॉर्डिंग यहां पे हो रही है। आपकी इस पूरे कार्यक्रम का जो है 1-2 दिन के अंदर यूट्यूब पे आ जाएगा, फेसबुक पे आ जाएगा, तो आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। सामान्यतया 4-5 करोड़ लोग सुनते हैं, तो 4-5 करोड़ लोगों को पता चलना चाहिए कि परभनी में क्या हो रहा है। आप में से कितने लोग शादीशुदा हैं? जरा हाथ उठाएं। बहुत बढ़िया, लगभग सब है। और इसमें से कितने लोग अकेले आए हैं? हाथ उठाएं जरा। मतलब घर में चलती नहीं है, घर में कोई सुनता नहीं आपकी। अगर सुनता होता तो अकेले थोड़ी आते, साथ में लेके आते। बच्चे तो लेके आए नहीं होंगे। जब बच्चे की मम्मी को नहीं लाए तो बच्चे कहां से आएंगे? ले आना चाहिए, क्योंकि पहले घर के लोग तो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। पिताजी कुछ और सोचते हैं, माताजी कुछ और सोचती है, बेटा कुछ और सोचता है, बहू कुछ और सोचती है। घर के लोग ही एक जैसा नहीं सोच रहे। अरे एक भारत श्रेष्ठ भारत तब बनेगा, पहले एक परिवार, सुखी परिवार और संपन्न परिवार तो हो जाए। परिवार के लोग एक जैसा सोचे, और खासतौर पे आपको तो जरूर लेके आना चाहिए। खासतौर पर जो लोग संघ का कार्य कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद का कार्य कर रहे हैं, बजरंग दल का कार्य कर रहे हैं। लोगों को इतिहास पता चल गया है, लोगों को भूगोल पता चल गया है, लोगों को डेमोग्राफी पता चल गई है, क्या क्या समस्याएं हैं वो पता चल गई हैं। दुर्योधन का ननिहाल गंधार अफगानिस्तान कैसे बना, कितने साल में बना, ये पता चल गया है। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, जहां 100% हिंदू रहते थे, वो पाकिस्तान कैसे बना ये पता चल गया है। ईस्ट बंगाल बांग्लादेश कैसे बना ये पता चल गया है। और वर्तमान समय में भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए हैं ये भी पता चल गया है। भारत में कुल 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए हैं, लगभग ये भी पता चल गया है। भारत में 6000 तहसीलें हैं, जिसको आपके यहां तालुका कहते हैं। उनमें से 1500 तालुका में हिंदू खत्म हो चुके हैं, ये भी पता चल गया है। भारत के साथ संसद में कैसे गद्दारी हुई है, संसद में भारत विरोधी कानून कौन कौन से बने हैं, लगभग वो भी पता चल गया। फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, ट्विटर के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए अलग अलग तरीके से पता चल गया।
तो अभी पता क्या चला? बीमारी। और बीमारी पता चलने से बीमारी ठीक होती है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। बीमारी कैसे ठीक होती है? दवाई देने से, राइट? अच्छा, बीमारी ठीक कैसे होती इसको समझिए। बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, यह हमारे दिमाग में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बीमारी डॉक्टर ठीक करता है। बीमारी ठीक करती है दवाई, बीमारी ठीक करती है इंजेक्शन, बीमारी ठीक होती है वैक्सीन से। डॉक्टर ठीक नहीं करता। शरीर में डॉक्टर जाता है क्या? नहीं। शरीर में क्या जाती है? दवाई, इंजेक्शन, वैक्सीन, सिरप। इसका मतलब यह हुआ कि डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। अदरवाइज आप एक डॉक्टर को दिखाओ, एक हफ्ते की दवा दे देगा, बीमारी ठीक नहीं होगी। अगला डॉक्टर आएगा, वो भी वही दवाई दे देगा एक हफ्ते की, तो भी बीमारी ठीक नहीं होगी। बीमारी कब ठीक होगी? बीमारी कब ठीक होगी? जब दवा बदली जाएगी। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। अच्छा, मान लीजिए आपको डॉक्टर बहुत प्रिय है, आपका फैमिली डॉक्टर है, बहुत वर्षों से आप उससे इलाज भी करवा रहे, वो दवाई दे रहा है लेकिन बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे? बच्चे के मरने का इंतजार करेंगे या डॉक्टर को जाके बोलेंगे तुम्हारी दवाई ठीक नहीं है? जोर से बोलिए जरा। बच्चे के मरने का इंतजार करेंगे क्या? डॉक्टर को जाके मुंह पे बोल के आएंगे कि जो दवाई दे रहे हैं वो ठीक नहीं है, दवाई बदलो। बच्चे के साथ हमें इतनी हमदर्दी है कि बच्चे की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, इसलिए बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको टोका टोकी भी करते हैं और उससे कहते हैं दवाई बदलो। दुर्भाग्यवश ऐसा देश के साथ नहीं करते। एक बार डॉक्टर चुन लेते हैं 5 साल के लिए और फिर उस पर छोड़ देते हैं। वो दवाई दे, दवाई न दे, वही वाली पुरानी दवाई दे या दवाई बदले, कुछ भी करे, एक बार हमने डॉक्टर चुन लिया, बात खत्म। यह गड़बड़ हो रहा है। मैं अपना घर परिवार छोड़ के शनिवार रविवार पूरे देश में इसीलिए घूम रहा हूं कि लोगों की यह बात समझ में आ जाए कि डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। और दवाई तभी बदली जाएगी जैसे आप कहते हो कि डॉक्टर साहब दवाई बदलो, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, ऐसे आप अपने सांसद को मिलके बोलोगे कि भाई दवाई बदलो, बीमारी ठीक नहीं हो रही है। अपने विधायक को बोलो कानून बदलो, व्यवस्था ठीक नहीं हो रही। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। मुझे एक प्रॉब्लम बताइए जो भारत में है और वो पूरी दुनिया में है। कोई एक प्रॉब्लम बताइए जो भारत में है और उसका कोई इलाज ही नहीं है। अरे इलाज है। कुछ बीमारियों का इलाज चीन करके दिखा दिया, कैसे होता है इलाज। कुछ बीमारियों का इलाज इजराइल करके दिखा चुका है, कैसे होता है इलाज। कुछ बीमारियों का इलाज अमेरिका करके दिखा रहा है, सीधे जहाज में हाथ पैर में बेड़ी बांध के भेज रहा है। भले ही हमारे लोगों को भेज रहा है लेकिन अमेरिका ठीक कर रहा है। भले हमारे लोगों को भेज रहा है, क्यों चले गए अमेरिका में बिना पासपोर्ट के, बिना उसके? तो घुसपैठ का इलाज अमेरिका करके दिखा रहा है, जिहाद का इलाज इजराइल करके दिखा रहा है, जनसंख्या कैसे नियंत्रण करते हैं ये चीन ने करके दिखा दिया, भ्रष्टाचार कैसे कंट्रोल करते हैं सिंगापुर ने करके दिखाया, जासूसी, गद्दारी, पत्थरबाजी कैसे ठीक करते हैं जापान ने करके दिखाया।
इसलिए मैं कहता हूं, भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। लेकिन बस याद रखिएगा, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होगी, बीमारी ठीक करने के लिए दवाई बदलना पड़ेगा। भारत के साथ बहुत धोखे हुए। मैंने 10 साल पहले एक PIL फाइल किया था, और PIL फाइल किया था कि भारत के ओरिजिनल संविधान को ही लोगों में बांटा जाए। भारत के असली संविधान को स्कूल कॉलेजों में रखा जाए, भारत के असली संविधान को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए। हमें खुशी है कि पिछले सप्ताह यह मुद्दा संसद में भी उठा है, और संसद में उपराष्ट्रपति ने सरकार को बोला है कि अब ये वाला संविधान बंद करो और वो संविधान मार्केट में ले आओ जिसमें 299 संविधान निर्माताओं के सिग्नेचर हैं और 22 जिसमें चित्र बने हुए। और सरकार ने जवाब दिया है कि हम ये करने वाले हैं, बहुत जल्दी हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इस तरीके का संविधान जिसमें कोई चित्र नहीं है, जिसमें सिग्नेचर नहीं है, ये बंद हो जाए और मूल संविधान की कॉपी बंटना शुरू हो जाए। अब कुछ लोग सोचेंगे चित्रों से क्या होगा, चित्र आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। जिस दिन संविधान के चित्र आ जाएंगे, जजों की मनमानी रुक जाएगी। यह संविधान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं खुलता है। हमारे बहुत सारे अधिवक्ता बंधु बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में IPC, CPC, CRPC, NDPS एक्ट, बाकी कानून खुलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं खुलता, रेयरली खुलता है, बहुत कम। लेकिन यह संविधान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पर डे खुलता है। लगभग सारे जज एक आध दो बार दिन में एक बार जरूर संविधान खोल लेते हैं। इस संविधान की व्याख्या भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होती। इस संविधान पे चर्चा संसद में होती है, तो कभी कभी संसद में भी यह संविधान खुलता है। जब भारत का संविधान बना था तो इस पे कमल के फूल बने हुए थे, अजंता की फोटो थी फ्रंट पेज पे, अशोक चिन्ह था, अशोक स्तंभ था, 4 शेर बने हुए थे, हाथी, घोड़ा, नंदी बैल और सिंह, यह था फ्रंट पेज पे। पार्ट 1 में सिंधु घाटी की सभ्यता और हमारा जेबू बैल दुनिया का सबसे पावरफुल बैल माना गया है, वो जेबू बैल बना हुआ था। पार्ट 2 इसका सिटीजन से रिलेटेड है। कौन भारत का नागरिक होगा, भारत को नागरिक कौन नहीं होगा, कैसे नागरिकता मिलेगी, वो पार्ट 2 है। उस पे वैदिक कालीन गुरुकुल बने हुए थे, और गुरुकुल में जो बच्चे थे वो कुछ हवन कर रहे थे, कुछ लोग सूर्य की पूजा कर रहे थे। ये पार्ट 2 पे बना हुआ था। पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, उसमें राम लक्ष्मण सीता की फोटो। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अब इसका अर्थ कैसे है? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट है, वहां राम लक्ष्मण सीता है, तो सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जो राम राज्य था, उस राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए सरकार प्रयास करेगी। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कुरुक्षेत्र में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, वो पार्ट 4 में लिखी हुई चीजों को लागू करेंगे। पार्ट 4 में क्या क्या लिखा हुआ है? नशाबंदी करो, आर्टिकल 47, गौ हत्या रोको, आर्टिकल 48,
जो भारत के पौराणिक स्थान है उनको रिस्टोर करो, यानी काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, ये जितने हमारे गुलामी के दौरान तोड़ दिए गए उनको रिस्टोर करो। तो वहां कृष्ण को अर्जुन को उपदेश देते, यानी संविधान जैसे सरकार को निर्देश देता है ऐसे कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। महत्व तो यह था कि जैसे अर्जुन कृष्ण की सारी बात मान रहे थे वैसे सरकारें संविधान में लिखी हुई सारी बातें लागू करेंगे। पार्ट 5, पार्ट 5 पे गौतम बुद्ध जी लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। पार्ट 6 पे भगवान महावीर की फोटो, पार्ट 7 पे सम्राट अशोक की फोटो, पार्ट 8 पे हनुमान जी की फोटो, भारत के संविधान में हनुमान जी की फोटो। पार्ट 9 पंचायत से संबंधित है। ये जो ग्राम प्रधान वगैरह चुने जाते हैं वो पार्ट 9 के अंतर्गत चुने जाते हैं। वहां किसकी फोटो? वहां सिंहासन 32 बनी हुई है, राजा विक्रमादित्य बैठे हुए हैं। फोटो क्यों बनाई गई? कि सारे प्रधान राजा विक्रमादित्य जी की तरीके परड़े दरबार लगा के खुले स्थान पे बैठे और लोगों की समस्या ठीक करें। ये पार्ट 9। पार्ट 10 नालंदा विश्वविद्यालय, पार्ट 11 राजा भरत अपने घोड़ों के साथ खड़े हैं, पार्ट 12 भगवान नटराज, पार्ट 13 राजा भगीरथ की फोटो है, तमिलनाडु का महाबलीपुरम मंदिर है, शेषनाग है। पार्ट 15 छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की फोटो। कितना महत्वपूर्ण है जरा सोचिए। पार्ट 15 इलेक्शन से रिलेटेड है। जो ये सांसद विधायक का चुनाव होता है वो कहां से होता है? पार्ट 15 से। जो पॉलिटिकल पार्टी बनती है वो बनती है पार्ट 15 से। तो पार्ट 15 पे छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी की फोटो लगाई गई। मतलब क्यों लगा? मतलब क्या था? मतलब यह था कि पॉलिटिकल पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्शों पे चलेंगी। जो कुछ छत्रपति शिवाजी महाराज चाहते थे, जो कुछ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चाहते थे, उनको पॉलिटिकल पार्टियां पूरा करेंगी। और जनता जिसको वोटिंग का अधिकार पार्ट 15 से मिला हुआ है वो ये देखेगी कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्शों पे बिल्कुल खरा उतर रही है, उसको जनता वोट करेगी। पार्ट 17 में गांधी जी की फोटो, पार्ट 18 में नोआखाली के दंगे हुए थे जो विभाजन के समय, उसकी फोटो थी। उद्देश्य क्या था? दोबारा दंगे ना हो, दोबारा भारत का विभाजन ना हो, सरकारें ऐसे कदम उठाएंगी। पार्ट 19 में सुभाष चंद्र बोस की फोटो, पार्ट 20 पे हिमालय पर्वत, पार्ट 21 पे रेगिस्तान, पार्ट 22 पे समुद्र की फोटो। ये सारे फोटो डाले गए थे। अब जरा सोचिए अगर ये फोटो आ गया होता, ये फोटो रहे होते, इसमें संविधान से नहीं निकले होते, तो भारत के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता था क्या? जोर से बोलिए जरा भाई। अगर भारत के संविधान में भगवान श्री राम है, भगवान कृष्ण है, भगवान नटराज है, गौतम बुद्ध है, भगवान महावीर है, हनुमान जी है, राजा भगीरथ है, राजा भरत है, गुरुकुल बना हुआ है, नालंदा बना हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, गुरु गोविंद सिंह जी है, तो उसमें सेकुलर जोड़ सकते थे क्या? नहीं। तो पिता ने इन सारे चित्रों को हटवा दिया और बेटी ने 1976 में इसमें सेकुलर जोड़ दिया। भारत को बर्बाद करने की शुरुआत भारत के संविधान से चित्रों को हटा के हुई है। और नतीजा ये हुआ, अगर ये इसमें चित्र रहे होते तो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज भारत की संस्कृति के खिलाफ कोई फैसला नहीं दे पाते। अगर इसमें गुरुकुल बना होता तो सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज कभी यह नहीं कहते कि गुरुकुल और मदरसा एक समान होता है। अगर इसमें गुरु गोविंद सिंह जी की फोटो रही होती, छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो रही होती, तो यहां पे धर्मांतरण रोकने के लिए कठोर कानून बना होता और कोई भी कोर्ट ये नहीं कह पाती कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन होता है। बहुत नुकसान हुआ इन चित्रों को हटा के। मैं आवाज उठा रहा हूं, आप लोग भी आवाज उठाइए।
कैसे उठा सकते हैं? कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? जरा जोर से बोल लिखिए। हाँ, सब लोग करते हैं। फेसबुक पे लिखना शुरू करिए। फेसबुक पे अपने मित्रों की संख्या बढ़ाइए। केवल अपने जान पहचान के लोगों को मत जोड़िए, अपने नाम के लोगों को जोड़िए। आपका नाम केशव है तो 5000 केशव को फेसबुक फ्रेंड बनाइए। आपका नाम राम्या है, शिखा है, विभा है, सीता है, गीता है तो 5-5000 सीता, गीता, राम्या को दोस्त बना लीजिए। आपका नाम राम, श्याम, घनश्याम, बलराम है, अपने नाम के 5000 लोगों को जोड़ लीजिए। मैं 5000 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि फेसबुक 5000 लोगों को जोड़ने की छूट देता है, लेकिन हम कंजूस इतने हैं कि बस मतलब दिमाग इतना छोटा रखते हैं कि बस अपने जान पहचान वालों को अपना फेसबुक फ्रेंड बनाते हैं। अरे भैया, जान पहचान वाले तो सीधे सीधे दोस्त हैं, उनको फेसबुक फ्रेंड क्यों बनाना? फेसबुक फ्रेंड उनको बनाओ ना जिनको जानते ही नहीं हो। आप कल्पना करिए, अगर सभी लोग ये तय कर ले, सभी राम 5000 राम को अपना दोस्त बना ले, सभी श्याम 5000 श्याम को अपना दोस्त बना ले, सभी घनश्याम 5000 घनश्याम को दोस्त बना ले, सभी अनिल 5000 अनिल को अपना दोस्त बना ले, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपके दोस्त हो जाएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित आपके दोस्त हो जाएंगे। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख आपके दोस्त हो जाएंगे। मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, मलयाली, बिहारी, हरियाणवी, पंजाबी सब आपके दोस्त हो जाएंगे। फिर जो आप अच्छी बात लिखेंगे वो 5000 लोग पढ़ेंगे। 5000 लोग पढ़ेंगे तो जागृति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इसमें कोई खर्चा आएगा क्या? इसमें कोई बहुत समय लगेगा क्या? स्मार्टफोन है? कितने लोगों के पास स्मार्टफोन? हाथ उठाओ। सबके पास। अब कौन कौन 5000 दोस्त बनाएगा फेसबुक फ्रेंड? अरे जिसको नहीं आता आपकी बेटी बना देगी, आपकी बहू बना देगी, आपका बेटा बना देगा। कह देना तू मेरे नाम से चला, लेकिन चला। नहीं आता तो क्या हुआ, घर में चलाने वाले हैं ना, उनसे चलवा लीजिए। उद्देश्य केवल यह है कि अपनी बात मैक्सिमम पहुंचे। परभनी में क्या हुआ ये पूरे भारत को पता चलना चाहिए। परभनी में कौन सी समस्या ये पूरे भारत को पता होनी चाहिए। परभनी में लफ्ज़ जिहाद है या लैंड जिहाद है या धर्मांतरण है या घुसपैठ है, ये भारत को पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाओ। आप केवल परभनी वालों को अपना फ्रेंड बनाओगे तो केवल परभनी वाले जानेंगे। अपने नाम के 5000 लोगों को जो आप बनाओगे तो पूरे देश के लोग जानेंगे।